गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित विषय में एमए किया और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखना प्रारंभ किया। वे मराठी भाषी थे, परंतु 50 वर्ष से अधिक समय तक हिंदी में लेखन कार्य किया और उनकी करीब 35 पुस्तकें छपी। उन्होंने हिंदी में करीब 3000 या अंग्रेजी में 250 से अधिक लेख लिखे। वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के पाठ्यपुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 16 अक्टूबर 2009 को उनका देहांत हुआ। रचना परिचय पढ़ते हैं। अंक कथा, अंकों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षरों की कहानी, आकाश दर्शन, कंप्यूटर क्या है, गणित की पहेलियां, आर्यभट्ट, ब्रह्मांड परिचय आदि। निबंध पढ़ते हैं। अक्षरों का महत्व का निबंध पढ़ेंगे। हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है वह सब अक्षरों से बनी है। आज अनेक तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें तो छप गई हैं और हजारों रोज छापी जा रही हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन अखबार छापे जा रहे हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। अक्षर के बिना तो दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। पुराने समय में लोग अक्षरों को भगवान की देन मानते थे, पर अब पता चल चुका है कि इन्हें स्वयं मानव ने खोजा है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पतियां ही थी। आदमी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। धीरे धीरे उसने गांव बसाए और खेती करना सीखा। पत्थरों के औजारों की जगह उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। सबसे पहले मनुष्य ने पशु पक्षियों तथा आदमियों के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त किया। उसने वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया। इस प्रकार अनेक भाव संकेत प्रकाश में आए। इसके काफी समय बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज से आदमी लिखने पढ़ने लगा और सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना सीखने के बाद से ही इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास से ही मनुष्य जान पाता है कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और कौन कौन से राजा महाराजा हुए। अक्षरों की खोज को मानव की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। मनुष्य अपने विचार लिखने लगा जो आने वाली पीढ़ी के काम आने लगे और मानव ने अत्यंत तीव्र गति से विकास किया। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अब हम इस पाठ से शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द देखिए, तादाद। तादाद का अर्थ है संख्या। मूल, जड़, उद्भव, जरिए, माध्यम से, चहु ओर, चारों ओर, घोतक, संकेत, प्रतीक, सिलसिला, क्रम, कौम, जाति, लिपियां, ध्वनियां, भाषा लिखने का ढंग, अनादिकाल, युग के शुरुआत का समय, प्रागैतिहासिक काल, इतिहास में वर्णित काल से पूर्व का समय। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है कि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, परंतु अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया और मानव द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ाने व उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब कारणों से अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यह कहा गया है। प्रश्न 2। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? उत्तर, अक्षरों की खोज 6000 साल पहले मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने का साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों व मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्तियों को प्रकट किया। इस तरह धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए। प्रश्न 3। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था?
उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। बच्चों, आप पाठ को पढ़ेंगे, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे।